बज़्म के अगराज़ व मक़ासिद पर इज़हार ख़याल के लिए डॉक्टर अखलाक हुसैन साहब प्रिंसिपल आज़ाद डिग्री कॉलेज बैताल भवानीगंज को आवाज़ कि वो आए और इस बज़्म के अगराज़ व मक़ासिद पर इज़हार ख़याल फरमाएं। डॉक्टर अखलाक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज बज़्म के समय में मौके पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए पूरी टीम, खासकर जमाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद जो आज हम लोग समय में पहुँच गए। बड़ी खुशी की बात होती है जब जहाँ पर लिटरेरी फंक्शन होता है, अदब और समाज की बात जब साहित्य के लोग करते हैं या साहित्यकार करते हैं तो समाज को जो दिशा साहित्यकार या एक शायर दे सकता है वो उतनी आसानी से विश्वविद्यालय और कॉलेज वो मैसेज समाज को नहीं दे पाता। बहुत छोटे भाषा में, बहुत आसान शब्दों में, बरसों की चीज मिनट में बताने का अगर कोई हुनर रखता है तो शायर लोग रखते हैं। एक एक लाइन में इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि जो पूरी जिंदगी पढ़ते रहिए नहीं मिलता है, लेकिन एक शायर का एक कलाम सुन लीजिए तो लगता है कि बरसों की तालीम जो मैं अभी तक पढ़ रहा था आज मुकम्मल हो गई। आज हमें दो चीजें हैं, खुशी भी है कि आज 100वां प्रोग्राम है और इस मौके पे हमें ये आज अपने आप को परखना भी होगा कि जिस मकसद से इस बज़्म को हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं अपने मकसद में कितना कामयाब है। खुशी के साथ साथ हमें आज इसको परखना भी है कि अपने मकसद में कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो जिम्मेदारी शायर की है, लिटरेचर की है, हर फनकार की है, वो जिम्मेदारी समाज के लिए भी कुछ कर रहा है कि केवल किताबों के लिए कर रहा है। कुछ नॉलेज किताबों में बंद हो जाता है, समाज को कुछ मिल नहीं पाता। वो नॉलेज, वो शायर, वो शेर, वो लिटरेचर किसी काम का नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अगर वो आप अपने लिए या अपनी खुशी के लिए लिखते हैं वो तब तक आवाम के लोगों उस जवाब के लिए अगर उससे आप कोई मकसद नहीं दे पाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ बज़्म या मुशायरे का कोई फायदा है। पिछले कई सालों से हमारा जिला सबसे ज्यादा मुशायरा करने वालों में पूरे प्रदेश में शायद नंबर 1 पे। मैं हर हफ्ते सुनता हूँ कहीं ना कहीं मुशायरा है, लेकिन उसका असर हमारे कौम, हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों या हम लोगों पे पड़ रहा है कितना, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि उसका असर दिखाई दे रहा है। जितने शेर होते हैं, शायर पढ़ते कानों को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पे उतरा हुआ दिखाई नहीं देता। ये थोड़ा सा मुझे सबके साथ में कहना, सब लोग इसको फिक्र करें कि कहाँ कमी रह गई है। जिस मकसद से मुशायरे और बज़्म का आयोजन किया जाता है, मुशायरा का गठन किया जाता है, वो अपना मकसद कामयाब हो रहा है कि नहीं। ये आज इस पे हम सब चाहते हैं, अपने साथ सभी लोग इस पर गौर फिक्र करें, तभी इस तरह के आयोजन करने का मकसद हल होगा, अन्यथा कोई मतलब शायद ना रह जाए। साहित्यकारों ने देश की दिशा बदल दी, एक एक साहित्यकारों ने पूरी दुनिया को बदल दिया, और आज हम अपने मुआशरे, अपने गांव, अपने घर तक को नहीं बदल पा रहे हैं। ये अफसोस की बात है और हमें शुरुआत खुद से करनी होगी और ये इसी तरह के आयोजन से हो सकता है, अन्यथा समाज जो भटका हुआ है उसको रास्ता कौन दिखाएगा। हुकूमत से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये हमारे एनजीओ, सोशल साइड, ये हम सब मिलकर एक सही दिशा समाज और आज के नौजवानों को दे सकते हैं। सबसे बड़ी फिक्र है हमारे नौजवानों पे। मैं 1-2 मिनट और कहूँगा बस। आज हमारा नौजवान 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खेत खलिहानों पुलियों पे बैठा रहता है। इस पे हमें फिक्र करना होगा। हम सभी बच्चों को नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर के बच्चों को रोक सकते हैं। हम आप देखते हैं हमारा बच्चा 3 बजे आता है, 2 बजे आता है, 1.5 GB डेटा खर्च करने के लिए, 2 GB खर्च करने के लिए 12 बजे तक जगता है, लेकिन 100 MB डेटा अपने पढ़ने या समाज किसी के लिए नहीं खर्च करता होगा। ये हमारी बहुत बड़ी लापरवाही है।
80% नौजवान सूरज निकलने के बाद उठते हैं, और हम माँ बाप अपने घर में हैं फिर भी बच्चों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, और शिकायतें हम अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं, अपनी नहीं करते हैं, सरकार की करते हैं। सरकार ये नहीं करती, सरकार ये नहीं करती। हम अपने घर से अपने बच्चों को सुधारें, खुद सुधरें, खुद सुबह उठें तो बच्चा सुबह उठेगा। और ये इसको बेहतर दिशा एक शायर लोग ही दे सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एक सही दिशा इस समाज को आप लोग इस मंच के माध्यम से दीजिए। जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबको एक सही दिशा मिले, तभी इस बज्म का जो मकसद है हम सब के लिए खुशी की बात होगी। और जो इससे जुड़े हैं सभी को फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम।